बहुत मुश्किल है कि आप 2 साल 3 साल में भी अपनी अच्छी रैंक ला पाए। द बिगेस्ट मिथ इन गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशन, सर कितने घंटे पढ़ाई करें। हमारा फोकस्ड होता था कितने जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को कंप्लीट करें, जिससे कि लास्ट के मोमेंट पर हमारे लिए मॉक टेस्ट सीरीज के लिए टाइम मिल पाए, एनालिसिस के लिए टाइम मिल पाए, हम अपनी वीकनेस को रेक्टिफाई कर पाए। एक कॉमन क्वेश्चन जो हर गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज एस्पिरेंट पूछता है, सर इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए डेली कितने घंटे पढ़ना चाहिए जिससे हम ऑल इंडिया रैंक लेकर के आ पाएं और अपने ड्रीम डिपार्टमेंट को अचीव कर पाएं। ये कॉमन क्वेश्चन है जो हर एस्पिरेंट पूछ रहा है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, सभी का स्वागत है। आप है यूट्यूब अनअकैडमी चैनल पर। इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जो आपका एक कॉमन डाउट होता है, सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए एग्जाम को क्लियर करने के लिए, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10, 12, कितने? कोई आंसर मिला क्या? अभी तक आपको नहीं मिला। आइए बात करते हैं इस वीडियो में। द बिगेस्ट मिथ इन गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशन, सर कितने घंटे पढ़ाई करें, जितने ज्यादा आवर्स पढ़ाई करेंगे उतने अच्छी रैंक आएगी। भाई बिल्कुल गलत सोच है ये। आप 10 घंटे डेली पढ़ रहे हो, यदि आप फोकस्ड होकर के नहीं पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में वो 10 घंटे का कंटेंट रिटेन नहीं है, 12 घंटे पढ़ लोगे, 10 घंटे पढ़ लोगे, रैंक नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। द व्हाट इज एक्चुअली द रियलिटी इज द बेटर क्वालिटी स्टडी बेटर रैंक। बेटर क्वालिटी स्टडी 2 घंटे भी यदि आप क्वालिटी के साथ पढ़ते हैं, 2 घंटे का पढ़ा हुआ आपके दिमाग में रिटेन रहता है, एक लंबे समय तक आप उसका प्रॉपर रिवीजन करते हैं, वो स्टडी कई गुना बेहतर है किससे? 8 घंटे की स्टडी से, 10 घंटे की स्टडी से। सो ये रियलिटी है। टॉपर्स एक्चुअली में जो ऑल इंडिया रैंक लेकर के आते हैं वो सोचते ही नहीं कि हम डेली कितने। आप जब उनके इंटरव्यू देखोगे, आप पूछोगे उनसे कि भाई कितने घंटे डेली पढ़ते थे, उनका आंसर होगा सर हम टाइम कभी नहीं देखते थे, हमारा फोकस्ड होता था कितने जल्दी से जल्दी हम सिलेबस को कंप्लीट करें, जिससे कि लास्ट के मोमेंट पर हमारे लिए मॉक टेस्ट सीरीज के लिए टाइम मिल पाए, एनालिसिस के लिए टाइम मिल पाए, हम अपनी वीकनेस को रेक्टिफाई कर पाए। तो हमारा कभी भी फोकस ये नहीं रहा कि सर हम डेली कितने घंटे पढ़ें। रेस्ट्रिक्ट क्यों करना, अपने आप को ओपन रखें। टारगेट सेट होना चाहिए कि इस टारगेट को अचीव करना है। दे काउंट प्रोडक्टिव सेशन, वो हमेशा प्रोडक्टिव सेशन काउंट करते हैं। वो एट द एंड ऑफ द डे ये सोचते हैं कि यार आज दिन भर में जो पढ़ा है हमने, क्या वो मेरे दिमाग में रिटेन है, क्या उससे उस पर बेस्ड, उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं। ये मैटर करता है ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए। द रियल फॉर्मूला फॉर डेली सक्सेस, जनरली बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते तो 10-10, 12-12 घंटे, लेकिन 2 घंटे पढ़े, बीच में व्हाट्सएप उठा लिया, 2 घंटे पढ़े फिर इंस्टाग्राम उठा लिया, है ना, 10 मिनट पढ़े फिर किसी का मैसेज आ गया, नोटिफिकेशन ऑन है, कोई काम का नहीं 10 घंटे पढ़ाई करना। यदि आपने फोकस्ड स्टडी नहीं करी है तो मानते हुए चलो बहुत मुश्किल है कि आप 2 साल 3 साल में भी अपनी अच्छी रैंक लेकर के आ पाओगे। रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, रिवीजन यदि आप नहीं करते हो, वो टॉपिक धीरे धीरे फिसलते हुए जाता है, धीरे धीरे हम भूलते हुए जाते हैं, नए नए टॉपिक आप ऐड करते जाएंगे, प्रीवियस टॉपिक भूलते जाएंगे। बेस्ट तरीका है रिविजन, उन टॉपिक को दिमाग में रिटेन करने का। PYQ, टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, रिवीजन भी करते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन कैसा आता है एग्जाम में, यदि इसका नॉलेज नहीं है तो आप एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। पहली स्टेप ही सिलेबस कंप्लीशन के बाद ये रहती है, रिवीजन के बाद, कि PYQ से आप ये जज कर पाए कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। मॉक टेस्ट, अब जब PYQ भी हमारे पास कंप्लीट हो चुके होते हैं तो मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि PYQ में हम सब्जेक्ट बेस्ड बात करते हैं। कोई RCC सब्जेक्ट चल रहा है, सर्वे सब्जेक्ट चल रहा है, उसके PYQ डिस्कस कर लिए सर। लेकिन मॉक टेस्ट में क्या होता है, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होता है। अब उस 14-15 टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के जब एक साथ क्वेश्चंस आते हैं, तो एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में कैसे स्विच करना है, प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें आप सीखते हैं कहां पर? मॉक टेस्ट में। नेक्स्ट स्टेप, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, 3-4 घंटे मस्त टाइप से पढ़ाई करी सर, एक दिन, दूसरे दिन भी हमने 3-4 घंटे एकदम फोकस्ड होकर के पढ़ाई करी, धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन कम होता जा रहा है, आधे घंटे पर आ चुका है। और कई बार सर ऐसा होता है कि वो जो मोटिवेशनल वीडियो है उसका इफेक्ट 2-3 दिन, 4 दिन रहता है, उसके बाद सर हमारी नॉर्मल रूटीन फॉलो हो जाती है। यदि आपने अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं किया, आप मानते हुए चलो डेली 10 घंटे पढ़ने के बाद भी यदि आप ऑल इंडिया रैंक की तरफ सोचते हैं कि मैं पहुंच पाऊंगा, मुश्किल है। यदि आप कंसिस्टेंट है, आप फोकस्ड होकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आप डेली सोने से पहले ये रिकॉल कर पाते हैं कि आज मैंने दिन भर कितना पढ़ा, यकीन मानिए यही फॉर्मूला है आपके सक्सेस का। मिनिमम आवर्स बाय प्रिपरेशन लेवल। अब देखिए जो बिगिनर्स हैं, जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, मानते हुए चलो भाई आपको 3 से 4 घंटे डेली पढ़ना है, आपका फोकस होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर हो, आपके नोट्स एकदम रेडी हो, बेसिक
कॉन्सेप्ट में एकदम क्लैरिटी के साथ पीवाईक्यू भी आप लोग सॉल्व करेंगे। आप मानते हुए चलिए, एक रेंज लेकर के चलिए। अगेन मैं बोल रहा हूं कि आर्ट्स का रेस्ट्रिक्शन हमें बिल्कुल भी नहीं रखना है, लेकिन एक टारगेट होना चाहिए मन में कि यार इतने घंटे तो हमें पढ़ाई करना ही है डेली। सो बिगिनर्स के लिए 3 से 4 घंटे हो सकता है। यदि आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपको और अच्छा ड्रीम डिपार्टमेंट अचीव करना है, 5 से 6 घंटे आपको अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना होगा। आपको फोकस स्टडी का आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। सीरियस एस्पिरेंट है, कम टाइम है आपके पास, 7 से 9 घंटे आपको डेली पढ़ना होगा, तब जाकर के आप कम टाइम में इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं, जो ड्रॉपर हैं, जो पूरी तरीके से इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप यकीन मानिए 8 से 10 घंटे आपको फोकस्ड स्टडी देना पड़ेगा, प्रोडक्टिव आवर्स आपको देना पड़ेंगे, तब जाकर के आप इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में टफ फाइट दे पाएंगे और अपने ड्रीम डिपार्टमेंट को अचीव कर पाएंगे। वर्किंग प्रोफेशनल और कॉलेज स्टूडेंट्स के यदि हम कंपैरिजन में बात करें तो वीकडेज में यदि जो वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब कर रहे हैं, टाइम कम मिलता है सर, कम से कम आपको 2 से 4 घंटे तो वीकडेज में निकालने पड़ेंगे इन एग्जाम को अच्छे नंबर से क्लियर करना है। वीकेंड में आप 8 से 10 घंटे यूज करके कॉलेज स्टूडेंट्स को बीट कर सकते हैं। तो दोनों काम पैरेलली हो सकते हैं। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जॉब भी रहेगी, अर्निंग भी होती रहेगी, और साथ में आप इन एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। कॉलेज स्टूडेंट जो जिनका पूरा फोकस प्रिपरेशन पर है, कॉलेज तो नाम के लिए जाते हैं सर, अटेंडेंस लगाने जाते हैं, वो भी नहीं होता आजकल, तो ऐसी लग जाती है। मानते हुए चलो भाई, सेमेस्टर के दौरान 3 से 5 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और वेकेशन और ब्रेक के समय 6 से 8 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। आप कभी भी वेट नहीं कर सकते फाइनल ईयर का। आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, आप ये सोचें कि सर फाइनल ईयर में आएंगे तब प्रिपरेशन करेंगे, बहुत लेट हो चुका होगा। कॉम्पिटिशन का लेवल बहुत हाई है। आपको यदि दूसरों को बीट करना है, आपको अर्ली स्टार्ट करना होगा, क्योंकि केवल सिलेबस कंप्लीशन हमारा टारगेट नहीं होता। हमारा टारगेट उसके बाद मॉक टेस्ट, रिविजन, एनालिसिस, टाइम मैनेजमेंट, एक्यूरेसी, सारी चीजें होती है, शॉर्ट नोट रिवीजन। नाउ योर डेली शेड्यूल, क्या शेड्यूल होना चाहिए? देखिए, यदि आप 6 से 7 घंटे डेली टारगेट लेकर के चलते हैं कितना पढ़ना है, सुबह का समय मॉर्निंग के 2 घंटे एकदम फ्रेश होता है माइंड, कुछ नई चीजें पढ़ें 2 घंटे में। उसके बाद आफ्टरनून में आप कुछ न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस लगा सकते हैं। इवनिंग के 2 घंटे में आप पीवाईक्यू लगाइए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हो सकते हैं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है आपके। उसके बाद जो नाइट में 1 घंटे रहेगा, वो दिन भर में आपने जो भी पढ़ रखा है उसका एक एक बार रिविजन हो जाए, जिससे कि चीजें रिटेन कर पाए नेक्स्ट डे के लिए। सो हाउ टू डिवाइड योर स्टडी टाइम, जो हमने अभी डिस्कस किया कि 10% अपना टाइम मॉक टेस्ट एनालिसिस में दीजिए, 20% रिवीजन में दीजिए, 30% क्वेश्चन प्रैक्टिस में दीजिए, और 40% नए टॉपिक्स को लर्न करने में यदि आप देंगे तो ये एक बेस्ट डेली शेड्यूल आपका हो जाएगा। जो 6 मिस्टेक जो आपके रैंक को किल करती है, आपके स्टडी आवर्स को अफेक्ट करती है, वो ये कि आपके दिमाग में रहता है कि भाई 8 से 10 घंटे यदि मैं डेली पढ़ूँ सर बिना ब्रेक के मेरा काम बन जाएगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप इतना ज्यादा यदि बिना ब्रेक के पढ़ते हैं, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। आपको लगेगा तो सही 8 से 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, मतलब वो टाइम वेस्ट है। जीरो रिवीजन, पढ़ते जा रहे हैं, लेक्चर अटेंड करते जा रहे हैं, नोट्स बनाते जा रहे हैं, रिवीजन कुछ नहीं है, वो नोट्स की थप्पी बन जाएगी। लगेगा बाद में 1 महीने में सर इतना सारा कैसे रिवीजन करें। स्किपिंग पीवाईक्यू कर ही नहीं रहे, रिवीजन कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, नया कंटेंट पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं। एग्जाम समझ ही नहीं आएगी, एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम को कैसे हैंडल करना होता है। ओनली वॉचिंग लेक्चर्स, एक बार लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, सर रिवीजन करना है, क्या करें, फिर से लेक्चर खोल लिया, उसको 1x 1.5x की स्पीड में देख रहे हैं, कोई काम का नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। आपने एक बार क्लास अटेंड करी, फोकस्ड होकर के पढ़ाई करी, रिवीजन किया, अब आपको लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है रिवीजन में। सेल्फ रिवीजन यहाँ पर मस्ट है। टीचर एक बार आपको पढ़ा देगा, उसके बाद आपको ही पढ़ना पड़ेगा उस टॉपिक को, तब जाकर के ही वो आपके दिमाग में रिटेन हो पाएगा। ब्यूटीफुल नोट्स, नेवर रिवाइज्ड। नोट्स एकदम प्रॉपर बना रहे हैं, ये कलर 10 कलर के पेन लिया है, एकदम मस्त टाइप से ड्राइंग बना रहे हैं, प्रॉपर हैंड राइटिंग होना चाहिए सर। यदि आप ऐसा कर रहे हैं भाई, टोटली टाइम वेस्ट है। एक डिसेंट नोट बनाएं जिससे आपका लिखावट बाकी जो चेकर होगा, यदि हम मेंस एग्जाम की बात करें, उसको समझ में आ जाए। कंपेयरिंग योर सेल्फ टू टॉपर, हमेशा आप कंपेयर करते हैं कि टॉपर सर इतने घंटे पढ़ते हैं, इतना मार्क्स आ जाते हैं उनके, हमारे अंदर सर कंसिस्टेंसी है नहीं, हम तो नहीं ला पाएंगे। यदि आप कंपैरिजन करेंगे, यकीन मानिए आप पहली स्टेप ही नहीं चढ़ पाएंगे। आप धीरे, यदि आपकी ग्रेस्पिंग पावर कम है, आपका पोटेंशियल कम है, तो आप वो धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। आप एकदम से एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पर ही जा पाएंगे, आप तीसरे चौथे पड़ाव पर एकदम से छलांग मारेंगे, डिफिकल्टी हो जाएगी आपके लिए, आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। योर फाइनल रोड मैप, देखो
फाइनल रोड मैप की बात करें, 6 से 8 घंटे डेली क्वालिटी आवर्स निकालिए, क्वालिटी घंटे पढ़िए, रिवाइज करिए डेली, पीवाईक्यू सॉल्व, मॉक टेस्ट एंड कंसिस्टेंट यदि आप रहेंगे तभी आप इन एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे, और कोई की नहीं है इस एग्जाम को क्लियर करने की। देखिए अनअकैडमी लेकर के आया है काफी नॉमिनल प्राइस में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन। यदि आप कोड लगाते हैं APP 111 आपको काफी नॉमिनल प्राइस में ये कोर्सेज मिल जाते हैं। अनअकैडमी 90% स्कॉलरशिप दे रहा है गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए। यदि आप 12 जुलाई को 11 बजे और 5 बजे ये स्कॉलरशिप टेस्ट अटेंड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, अच्छा स्कोर करते हैं, आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है। और ज़्यादा अपडेट के लिए ये टेलीग्राम का ग्रुप है, इसके साथ आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या आपने आज से नेक्स्ट 6 महीने के लिए गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए प्लान कर लिया है।